मानव नेत्र। हैं? अच्छा, अंग्रेजी बोली हो। है, चलो देखो, आज शुरू करेंगे मानव नेत्र। 10 में पढ़ के आए हो, इसीलिए पढ़ने में इसमें और मजा आता है। ठीक है ना? देखना ध्यान से। मानव नेत्र तुम लोगों के पास भी है ना? तुम लोग मानव, तुम का हो, जानवर हो? देखो, मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है तो मानव नेत्र के बारे में अगर कोई तुमसे पूछता है इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे काम करता है, वो तुम्हें बताऊंगा ही। केवल अगर कोई पूछ दे कि मानव नेत्र क्या है, एक प्रकार से समझ लो परिभाषा ही पूछ दे, तो क्या बताओगे? बोलो। सही है। मानव नेत्र प्रकृति की अत्यंत मूल्यवान देन है। ठीक है ना? जिसकी सहायता से हम अपने चारों तरफ के अद्भुत संसार को देख सकते हैं। यही सब बताओगे ना? मानव नेत्र की सहायता से हम विभिन्न रंगों को देख सकते हैं। दूठ रंग ये दिख रहा है, दिख रहा है ना? और क्या लिख सकते हो? मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मानव नेत्र कैसा होता है? खोखले गोले के समान होता है, जिसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर भी कहीं कहीं लिखा होता है, और कहीं कहीं देखोगे तो लगभग 2.3 भी लिखा होता है। ठीक है ना? अगर 2.5 और 2.3 दिया है, अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा कि मानव नेत्र का व्यास कितना होता है, अगर ऑप्शन में 2.3 है तो 2.3 वाला ही ट्रिक करोगे। ठीक है ना? वही सही होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में देखोगे तो 2.3 ही दिया है। ठीक है? 10 की बुक में देखोगे विद्या प्रकाशन वाले में तो 2.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है ना? तुम लोग पढ़े थे 10 में तो याद होगा, उसमें 2.5 सेंटीमीटर दिया है, तो लगभग 2.3 सेंटीमीटर हम लोग मान के चलेंगे। ये जो मानव नेत्र है ये कैसा होता है? खोखले गोले के समान होता है। ठीक है ना? और इसका व्यास कितना होता है? लगभग 2.3 सेंटीमीटर, या कहीं कहीं लिखा होता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर। अब जो भी दिख जाए वो सही है। ठीक है ना? वैसे एनसीईआरटी में देखोगे 2.3 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना? तो कोई मानव नेत्र की परिभाषा लिखने के लिए बोल दे या पूछ दे मानव नेत्र क्या है, तो इतना चीजें बता लोगे ना कि मानव नेत्र प्रकृति की अत्यंत मूल्यवान देन है, जो हमें अपने चारों तरफ के अद्भुत संसार को देखने योग्य बनाती है। हम इसकी सहायता से विभिन्न रंगों को देख सकते हैं, और मानव नेत्र खोखले गोले के समान होता है, जिसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना? अब मानव नेत्र को देखोगे तो अंदर उसके बहुत सारी चीजें होती हैं, और उन सब का कार्य क्या होता है, उन सब की परिभाषाएं क्या होती है, वो मैं बताऊंगा। तो वो बताने के लिए सबसे पहले मानव नेत्र का चित्र बनाएंगे। तो देखो, चित्र बनाने का तरीका है। ठीक है ना? ऐसे ही सोचोगे कि देख के बना देंगे तो बहुत कम लोग बना पाते हैं, मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं। ठीक है? तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग बनाते हैं दृढ़ पटल। सबसे पहले क्या बनाते हैं? दृढ़ पटल। ठीक है ना? सबसे ऊपर एक पटल होती है जिसका नाम क्या होता है? दृढ़ पटल। ज़्यादा बड़ा नहीं करना आगे वाला हिस्सा। ठीक है ना? सही बना है ना? देखने में निक लग रहा है? नहीं लग रहा है क्या जी? बोल नहीं कर। इसको क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। ठीक है ना? ये नेत्र का सबसे ऊपरी हिस्सा है। इसका नाम क्या है? दृढ़ पटल। ठीक है ना? अब इसके नीचे एक पटल होती है जिसका नाम होता है रक्तक पटल। तो उसको बनाएंगे कैसे, देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लाइन खींच लेंगे ऐसे। ठीक है ना? ऐसे 2 लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहीं से ऐसे घुमाएंगे और ऐसे एक पटल बना देंगे यहाँ पे। इसका नाम क्या रख देंगे? रक्तक पटल। इसका नाम होता है रक्तक पटल। दूसरी वाली पटल का नाम क्या है? रक्तक पटल। ठीक है? उसके बाद ये जो दोनों चीज़ें बनाए हो, इसका यूज करके हम लोग नेत्र लेंस बनाएंगे।
और नेत्र लेंस बनाते समय एक चीज़ ध्यान दिया करो, ज़्यादातर कोई ध्यान नहीं देता इस पर। जब नेत्र लेंस बनाते हो तो आगे वाला हिस्सा कम गोली होगा, ठीक है ना। ये नेत्र लेंस ऐसा होता ही है, आगे वाला हिस्सा कम गोली और पीछे वाला हिस्सा ज़्यादा गोली। देख के लग रहा है कि नहीं, इसकी त्रिज्या ज़्यादा है और इसकी त्रिज्या कम है, क्योंकि ये ज़्यादा गोली है और ये कम गोली। अगर इससे गोला एक बड़ा बनाओगे तो बनेगा बड़ा का, इससे बनाओगे तो कितना इतने में रह जाएगा, रहेगा कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा गोली है ना, तो इसकी त्रिज्या कम हो जाएगी क्योंकि इतने में रह जा रहा है, और ये खूब बड़ा का बन रहा है तो इसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो जो नेत्र लेंस होता है उसका प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या ज़्यादा होती है, मतलब ये कम गोली होता है, और दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या कम होती है क्योंकि ये ज़्यादा गोली होता है। इसका नाम क्या है, नेत्र लेंस। ये है नेत्र लेंस। तो सबसे पहले मैं क्या बनाया था, दृढ़ पटल, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे दूर चिन्हा खींच के क्या बनाया, रक्तक पटल। उसके बाद वो जो चिन्हवा खींचे थे उससे क्या बना दिया, नेत्र लेंस। अब यहीं से निकालोगे ऐसे दो लाइन गोल टाइप, ठीक है ना। ऐसा लगेगा कि ये नेत्र लेंस को ऐसे पकड़ी हुई है, ये दोनों लाइन, ठीक है ना। वैसे ही नीचे से भी ऐसे दो लाइन निकलेगी, ये दोनों लाइन भी लग रहा है ना कि लेंस पकड़ के रखी है, ठीक है ना। ये जो अभी को बनाए हो इसका नाम है पश्चमाभि मांसपेशियां। इनका नाम क्या है, पश्चमाभि मांसपेशियां, ठीक है। उसके बाद ये जो पश्चमाभि मांसपेशियां बनाए हो यहीं से पतली सी एकदम लगभग लगी हुई रक्तक पटल से, ठीक है ना। इसमें देखो गैपिंग मैं मजे के दिखाया हूँ, लेकिन जब इसके बाद वाली एक पटल बनाऊंगा उसका नाम रेटिना होता है, दृष्टि पटल बोलते हैं। इसमें गैपिंग कम होनी चाहिए इसकी अपेक्षा, इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है उससे कम गैपिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसको डायरेक्ट यहाँ पहुँचने के बाद उड़ा नहीं देना है उधर, यहीं रोक देना है, ठीक है। और यहाँ से भी वैसे ही निकालना है सेम टू सेम, और इसको भी लेके जाना है। इसको ऐसे ऐसे लेके जाओगे तो यहाँ पे लेके आओगे इन दोनों को पास में थोड़ा, तो यहाँ एक गोला बनाओगे, ठीक है ना। और इस गोले में से इसको बाहर निकालोगे। समझ में आई बात, ऐसे ही डायरेक्ट नहीं उड़ा देना है। कहाँ से निकालना है, गोले में से। ये जो अभी को बनाए इस पटल का नाम है रेटिना, और इसका दूसरा नाम है दृष्टि पटल। इसका दूसरा नाम क्या है, दृष्टि पटल। इसे दृष्टि पटल के मध्य में एक पीले रंग का बिंदु होता है जिसे बोलते हैं पीत बिंदु। क्या बोलते हैं, पीत बिंदु। और ये जो रेटिना दिख रही है, दृष्टि पटल दिख रही है, ये जो जिस बिंदु को छेद कर निकल रही है, ये जो निकलता है ना ये सब मस्तिष्क में जाता है, उधर से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी नहीं कि मस्तिष्क के बारे में जाएं उनमें कौन कौन कनेक्शन होता है वो सब देखें, उतना नहीं देखना है। तो ये जिस बिंदु को छेद के जा रही है ना, इस बिंदु का नाम क्या होता है, अंध बिंदु। इस बिंदु को क्या बोलते हैं, अंध बिंदु, ठीक है ना। अब उधर का कुल काम खत्म, अब इधर आ जाओ आगे। यहाँ से ये पश्चमाभि मांसपेशियाँ दिख रही है ना, यहाँ से ऐसे इसी से लेंस से थोड़ा सा गैपिंग छोड़ के ऐसे एक परत लेके आओगे और एकदम सेंटर में ला के इसी मिला दोगे, ठीक है ना। वही काम यहाँ भी करना है, ऐसे थोड़ी सी गैपिंग छोड़ के लेके आना है और सेंटर में आते आते मिला देना है। बीच में गैपिंग होनी चाहिए छोटी सी, ठीक है ना। ये जो अभी को बनाए इसका नाम है आइरिस। इसका नाम क्या है, आइरिस, ठीक है। और इस आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, ठीक है ना। इसी छिद्र से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। तो इस छिद्र का नाम है पुतली या नेत्र तारा। इस छिद्र को क्या बोलते हैं, पुतली या नेत्र तारा। इसका नाम था पुतली या नेत्र तारा। अब बस एक लास्ट चीज़ बची हुई है, यहाँ से एक
ऐसे बनाओगे, ठीक है। इसका नाम क्या है? हाँ, कार्निया, इसका नाम है कार्निया, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे आंसू भरा होता है, रोते हो तो बाहर आता है। रोए होगे सभी लोग इसमें, स्कूल जाते समय घर में पैसा मांगते होगे, नहीं मिलता होगा तो रोते होगे बैठ के। इसका नाम क्या है? हाँ, जलीय द्रव, इसका नाम है जलीय द्रव। और यहाँ पे भी एक द्रव भरा होता है, ठीक है ना। इस द्रव का नाम क्या होता है? काचाभ द्रव। जैसे लग रहा है कौनो बाजा बजा। इसका नाम क्या है? काचाभ द्रव। ये बन गया पूरा मानव नेत्र। बुक में देखोगे और भी बहुत सारी चीज़ें बनाया होता है, लेकिन उन सब की परिभाषाएं या उनका कार्य क्या है ये सब चीज़ें नहीं दिया होता है, ठीक है ना। हमको बस इतने की ही ज़रूरत है, इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। यही सब काम करता है नेत्र में। चित्र बनाना होगा तो बना लोगे कि नहीं? बना लोगे ना, प्रैक्टिस कर लेना, कल बनवाऊंगा सबसे। अब देखो जितना इसमें बनाया हूँ सबके बारे में बारी बारी से बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। और सबका कार्य क्या क्या होता है ये भी बताऊंगा, एकदम अच्छे से सुनना क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले किसको बनाए थे? दृढ़ पटल को। तो सबसे पहले इसी को जानते हैं, ये कौन चीज है? दृढ़ पटल। दृढ़ माने कठोर, ठीक है ना। दृढ़ माने क्या है? कठोर। तो ये जो नेत्र है ये बाहर से क्या हुआ है? दृढ़ पटल से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है कि नहीं। और ये अपारदर्शी होता है, तो क्या बोलोगे? मानव नेत्र बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है, जिसका नाम क्या होता है? दृढ़ पटल। दिख रहा हो ना, ढका है कि नहीं? पूरा ढका है ना। तो मानव नेत्र बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है, जिसको क्या कहते हैं? दृढ़ पटल, ठीक है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? नेत्र के दृढ़ है, कठोर है, तो इसका मतलब कौन उस पर मारेगा तो अंदर असर नहीं करेगा, यही ना। बाहर से कठोर होने का मतलब क्या कि अब मारोगे तो ये सब बर्दाश्त कर लेगा, अंदर उसका प्रभाव कम दिखाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा चोट नहीं लगने। अब ऐसा नहीं कि कुछ से मार दो तो असर नहीं दिखे, ठीक है ना। मतलब ऐसे चोट वोट लगती है तो ये बहुत सुरक्षित रखता है आँख को। तो इसका कार्य क्या है? नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करना। नेत्र के भीतरी भागों की क्या करना? सुरक्षा करना। बोलो कोई दिक्कत? दृढ़ पटल का काम क्या है? नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करना। लिख लोगे ना? परिभाषा क्या लिखोगे? नेत्र, मानव नेत्र बाहर से दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत द्वारा ढका होता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल का कार्य नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करना होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना दृढ़ पटल में। अब रक्तक पटल पे आ जाओ, इसके बाद वही बनाया था ना। तो रक्तक पटल का कार्य क्या है? पहले तो कहते किसे हैं रक्तक पटल, ये बनाने के ऊपर है, तुम लोग उसकी परिभाषा क्या बना सकते हो। परिभाषा का मतलब वो कहाँ है और क्या जरूरत है उसकी, बस इतना समझना है हमको। रक्तक पटल कहाँ है? दृढ़ पटल के नीचे, है ना। दृढ़ पटल, अब ऐसा नहीं कि मैं इसके बीच में इतना गैपिंग दिखाया हूँ तो वास्तव में इतना होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है। लगभग दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई रहती है रक्तक पटल। ये जो पटल दिख रही है ना रक्तक पटल, ये दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से क्या होती है? लगी हुई रहती है। तो बोलेंगे दृढ़ पटल के नीचे, ठीक है ना। दृढ़ पटल के नीचे उसके भीतरी पृष्ठ से लगी हुई काले रंग की एक झिल्ली होती है। काले रंग की क्या होती है? जिसे हम क्या कहते हैं? रक्तक पटल। इसके काले रंग का होने का कारण है, क्यों काले रंग की होती है? तुम लोग देखे होगे जब ठंडी में बैठ के कौड़ा तापते हो, अगिया के बैठ के आग सेकते हो ना, उसे कौड़ा तापते हो बोल रहा हूँ। तो क्या होता है, जब काला कपड़ा पहने रहते हो तो गर्म हो जाता है तुरंत। ऐसा देखे होगे तुम लोग, काला कपड़ा पहन के जब आगे की बैठते हो तो क्या होता है? बहुत तेज गर्म होता है कि नहीं? जलने लगता है पूरा।
तो काले रंग में क्या होता है, काले रंग के कारण काला रंग जो होता है वो ऊष्मा को अपने अंदर बहुत ज़्यादा अवशोषित करता है, ठीक है ना। तो ये काले रंग का इसलिए है क्योंकि नेत्र के अंदर प्रकाश आता है, कोई भी वस्तु देखते हो तो प्रकाश के कारण ही दिखाई देती है, तो वो प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। कैसे करता है आगे बताया जाएगा, ठीक है ना। तो जब प्रकाश नेत्र के अंदर आएगा, उसका प्रतिबिंब उत्बिंब बनेगा, तुमको वस्तु दिख जाएगी, तो उसके बाद प्रकाश जाएगा कहाँ, ऊर्जा है ना प्रकाश एक प्रकार की। तो जब ऊर्जा है तो उसको नष्ट तो किया नहीं जा सकता, नहीं किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो जो प्रकाश अंदर आता है वो क्या करता है, जब रक्तक पटल पे पड़ता है ना, तो रक्तक पटल उसे अवशोषित कर लेती है और आँख के अंदर, नेत्र के अंदर परावर्तित नहीं होने देती है, मतलब अंदर इधर उधर घूमने नहीं देती है। अगर मान लो ये काले रंग की नहीं होती तो प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित करती नहीं करती। तो प्रकाश जब अंदर आता तो इधर उधर टकरा के इसी में परावर्तित होता रहता। तो उसी आंतरिक परावर्तन को ये रक्तक पटल क्या करती है, रोकती है अवशोषित करके, ठीक है ना। तो दृढ़ पटल के नीचे भीतरी पृष्ठ से लगी हुई एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे क्या कहते हैं, रक्तक पटल। ये किस रंग की होती है, काले रंग की, ठीक है ना। काले रंग के होने के कारण ये क्या करती है, नेत्र के भीतर आने वाले प्रकाश को अवशोषित करके आंतरिक परावर्तन को रोकती है, ठीक है ना। नेत्र के अंदर आने वाले प्रकाश को अवशोषित करके आंतरिक परावर्तन को क्या करती है, आंतरिक परावर्तन को रोकती है, ठीक है ना। बोलो कोई दिक्कत इसमें, लिखना होगा इसके बारे में, तो लिख लोगे कि नहीं। रक्तक पटल दृढ़ पटल के नीचे भीतरी पृष्ठ से लगी हुई रहती है और वो काले रंग की झिल्ली होती है, झिल्ली जैसी होती है, जो नेत्र के अंदर आने वाले प्रकाश को अवशोषित करके आंतरिक परावर्तन को रोकती है। बस उसका यही काम है, ठीक है। उसके बाद रेटिना बनाए थे, नहीं रेटिना नहीं बनाए थे, उसके बाद नेत्र लेंस बनाए थे, ठीक है। तो नेत्र लेंस पढ़ने से पहले इधर शुरू से पढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो है उसको समझते हैं, फिर उसके बाद जो है उन सबको समझते हुए अंदर बढ़ते हैं, ठीक है। अभी दो चीज़ें बस बताया हूँ, दृढ़ पटल क्या होती है और रक्तक पटल क्या होती है, ठीक है। अब इधर शुरू में आ जाओ तो कार्निया क्या होता है इसको समझते हैं। ये कार्निया है ना, कार्निया देख रहे हो सबसे आगे है, अखियाँ खोलोगे ना तो हाई जौन पटल दिख रही है दृढ़ पटल ना, ये हट जाएगी। आँख बंद किए रहोगे तब ये इसको कार्निया को ढकी रहेगी, ठीक है ना। जब तक आँख खुली है तब तक ये आगे वाला हिस्सा नहीं रहेगा, आँख बंद रहती है, पलक होती है ना, उसके अंदर ये दृढ़ पटल वाला आगे वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो जब आँख खोलोगे तो ये हिस्सा गायब, तो जब आँख खुली रहेगी तब ना अंदर वहाँ प्रकाश जाएगा। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, कार्निया पे जाएगा कि नहीं। और जैसे ही कार्निया पे जाएगा तो इसके बाद देखो माध्यम चेंज हो गया, इसके बाद सीधे क्या हो गया है, जल। तो होता क्या है कि नेत्र में प्रकाश सबसे पहले कहाँ से होकर प्रवेश करता है, कार्निया से, और वहीं से प्रकाश के अधिकांश भाग का अपवर्तन हो जाता है। समझ में आई बात, यहीं से प्रकाश का क्या हो जाता है, अपवर्तन, और कुछ का परावर्तन भी होता है। परावर्तन और अपवर्तन एक साथ, जैसे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कोई कोई माध्यम ऐसा होता है जिसमें पूर्ण रूप से नहीं जा पाता है प्रकाश, कुछ मात्रा अपवर्तित होती है, कुछ मात्रा परावर्तित भी हो जाती है, ठीक है ना। वो ध्रुवण वाले में पढ़ाया जाता है, तो अभी ध्रुवण पढ़े नहीं हो तुम लोग, इसीलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। मैं बता रहा हूँ अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है, तो लेकिन यहाँ पे इतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कार्निया के बारे में कोई पूछेगा कार्निया किसे कहते हैं तो क्या बताओगे, नेत्र गोलक के या नेत्र के सामने का भाग उभरा हुआ है और पारदर्शी है, क्योंकि मैं बोला ना प्रकाश अंदर जा सकता है, तो पारदर्शी हुआ कि नहीं, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्निया। नेत्र गोलक के सामने का भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, जिसे क्या कहते हैं, कार्निया। ये कैसा होता है, उभरा हुआ तथा पारदर्शी, उभरा हुआ तथा पारदर्शी। तो नेत्र गोलक के सामने का भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, जिसे क्या कहते हैं, कार्निया।
इसका कार्य क्या है? जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो सबसे पहले कहाँ से होकर प्रवेश करता है? कार्निया। तो इसके आगे लिख सकते हो इसके बारे में थोड़ा सा कि प्रकाश सर्वप्रथम नेत्र के अंदर कहाँ से होकर प्रवेश करता है? कार्निया से होकर प्रवेश करता है। ठीक है ना? प्रकाश नेत्र के अंदर सर्वप्रथम कहाँ से होकर प्रवेश करता है? कार्निया से। आई बात समझ में आता तक? हाँ, चलो अब आगे बढ़ो। उसके बाद क्या है? जलीय द्रव है। जलीय द्रव है ना? तो जलीय द्रव के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके बारे में, इसमें क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश का अपवर्तन होगा क्योंकि माध्यम चेंज हो गया है, बस इतना ही होगा। तो इसके बारे में लिखना चाहते हो कि जलीय द्रव होता क्या है, तो बोलोगे ये नेत्र लेंस के पहले है और कार्निया के बाद। तो बोलोगे नेत्र लेंस और कार्निया के मध्य एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है। नमकीन होता है, तुम लोग सभी लोग टेस्ट किए होगे रोते समय, किए हो ना? तो नमकीन जैसा स्वाद आया होगा। तो नेत्र लेंस और कार्निया के मध्य एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? जलीय द्रव। ये कैसा होता है? नमकीन और पारदर्शी द्रव होता है। ठीक है ना? नमकीन और पारदर्शी सही है ना? द्रव भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। इसके बाद क्या है? ये छोटका गोलवा दिख रहा है ना? तो छोटका गोलवा बाद में बनाए थे, उससे पहले हम लोग ये बनाए थे आइरिस। क्या बनाए थे? आइरिस। आइरिस का काम क्या है? बोल सकते हो कि कार्निया के पीछे एक पतली अपारदर्शी झिल्ली होती है। ये कार्निया के पीछे ही है कि नहीं? बीच में जलीय द्रव है, लेकिन कार्निया के पीछे बोल सकते हो। ठीक है ना? तो कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी पतली झिल्ली होती है। ये अपारदर्शी होती है, मतलब प्रकाश अगर यहाँ से प्रवेश किया तो वो ना ही यहाँ से जा सकता है अंदर, ना ही यहाँ से जा सकता है। बस ये बीच में छिद्रवा दिख रहा है ना, पुतली या नेत्र तारा, वहीं से अंदर जाएगा। तो ये अपारदर्शी होता है। ठीक है ना? तो कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी पतली झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं? आइरिस। कैसी होती है? अपारदर्शी झिल्ली, अपारदर्शी पतली झिल्ली लिखो, ज़्यादा निक लगेगा। अपारदर्शी पतली झिल्ली होती है। ठीक है ना? अपारदर्शी पतली झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं? आइरिस। आइरिस का काम क्या है? आइरिस का काम है पुतली या नेत्र तारा को नियंत्रित करना। अब वो कैसे नियंत्रित करेगी मैं इसी में बताऊंगा। ठीक है ना? अभी बस आइरिस के बारे में इतना जानो कि आइरिस पुतली या नेत्र तारे को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। अगर इसका कार्य कोई पूछता है तो क्या बताओगे? पुतली या नेत्र तारा को नियंत्रित करना। पुतली या नेत्र तारा को क्या करना? नियंत्रित करना। पुतली या नेत्र तारा को नियंत्रित करना, ये किसका काम है? आइरिस का। कैसे नियंत्रित करेगा मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है ना? अब उसी पे आते हैं, पुतली या नेत्र तारा पे आते हैं, और इसको कैसे ये आइरिस नियंत्रित करता है इसको समझना। अगर पुतली या नेत्र तारा की कोई परिभाषा पूछ रहा है तो बता सकते हो, आइरिस के मध्य एक महीन छिद्र होता है, छोटा सा, जिसे क्या कहते हैं? तो इन नहीं दूर उनके बीचवा में हो ना, क्या बोलोगे? आइरिस के मध्य एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं? हाँ, पुतली या नेत्र। इसके बारे में ऐसे नहीं लिख रहा हूँ कैसा होता है, उधर दिख जा रहा है कि महीन छिद्र है आइरिस के मध्य। ठीक है ना? इतना लिख सकते हो अपने से। इसका कार्य क्या होता है, कैसे काम करता है, और इसी को ये आइरिस कैसे नियंत्रित करता है समझना। अगर कोई पूछे पुतली या नेत्र तारा का काम क्या है, तो ये नेत्र के भीतर जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। और कैसे नियंत्रित करेगा? आइरिस के सहारे। ठीक है ना? अगर केवल कोई पूछता है कि पुतली या नेत्र तारे का कार्य क्या है, तो नेत्र के भीतर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना।
नेत्र के भीतर प्रवेश करने वाले प्रकाश को क्या करना, नियंत्रित करना। कैसे नियंत्रित करेगा? नेत्र के भीतर प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित करेगा? आयरिस से इसको कैसे यही जैसे आयरिस क्या करेगा, एक बार दबा के छिद्र छोट कर देगा, बहुत छोट कर देगा। तो छिद्र जब छोटा हो गया तो इसका मतलब प्रकाश कम जाएगा, और छिद्र यही अगर बड़ा रहेगा तो ज़्यादा जाएगा। सिंपल सा मतलब है, समझ सकते हो तुम लोग। अगर ये नेत्र के अंदर जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करेगा तो इसका मतलब है कि जब ये बड़ा रहेगा तो ज़्यादा प्रकाश अंदर जाएगा, जब छोट कर रहेगा तो कम जाएगा। अब कब बड़ा होता है कब छोटा होता है वो अपने आप हो जाता है, तुम लोग सोच नहीं पाते होगे। बस जैसे रात में तुम जा रहे हो, ठीक है ना, कोई अखिया पे अचंके से लाइट बार दिया, ऐसे जा रहे हो, बारते हैं ना सब रास्ते में आते हुए, या फिर सामने से गाड़ी उड़ी आती है तो आँख पे जाता है कि नहीं, उसका प्रकाश जाता है ना। तो जब तुमको नहीं दिखता है, अखिया कोनो टार्च जला देगा अचंके से, तुमको नहीं दिखता है सामने क्या हो रहा है, ठीक है, तो क्या करते हो, अखिया इतने छोट कर लेते हो, मुन के आधा, ठीक है ना, मेरा तो इसे छोटी है तो अखिया इसे आधा बंद करके देखते हो कि नहीं। तो जब अखिया बंद करोगे तो ये दबेगा, आयरिस दबेगा कि नहीं। जब दबेगा तो ये छिदवा चाप के पुतली या नेत्र तारे को इसे चाप के छोटा कर देगा। क्या कर देगा? छोटा। इतना बड़ा दिख रहा है ना, वास्तव में इससे भी बहुत छोटा होता है, लेकिन उसको और छोटा कर देगा। तो जब ज़्यादा मात्रा में नेत्र में प्रकाश जाता है तो ये आयरिस क्या करता है, चाप के छोटा कर देता है, जिसके कारण प्रकाश कम मात्रा में नेत्र के अंदर जाए। अच्छा, कभी कभी जब अचंके से बाहर देता है कोई तो कुछ देर तक नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है कि नहीं। तो उसका कारण क्या है कि अचानक से तुम आँख नहीं बंद कर पाए तो प्रकाश ज़्यादा मात्रा में नेत्र के अंदर चला गया और थोड़ी देर तक तुमको दिखना बंद हो जाएगा। जैसे ये सोख लेगा रक्तक पटल प्रकाश को अपने अंदर, वैसे ही कुछ देर बाद तुमको दिखने लगता है, होता है कि नहीं ऐसा। तो लेकिन जब तुम जा रहे हो कि सामने बहुत ज़्यादा उजियार है, बहुत ज़्यादा प्रकाश है वहाँ पे, तो तुम क्या करोगे, अखियाँ हल्का सा बंद करके देखते हो। जैसे ही बंद करोगे तो ये आयरिस इसको चाप के क्या कर देगा, छोटा करेगा और कम मात्रा में प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करेगा और तुमको दिखाई देने लगता है, देता है कि नहीं। और उजरिया रात में अगर किसी को देख रहे हो, उजरिया रात है, होली के टाइम पे आती है उजरिया रात ना, तो उस समय रात को अगर कोई जा रहा है तो तुमको अगर दूर है तो दिखता नहीं है, तो दिखता नहीं है तो क्या करते हो, आँख ऐसे बड़ी करते हो कि नहीं, करते हो ना, देखने के लिए ऐसे करते हो कि नहीं, बड़ी कहाँ। तो जब अखियाँ खूब ज़्यादा खोलोगे तो ये ऊपर जाएगा कि नहीं। तो जब ऊपर जाएगा तो ये खींचेगा इसको, नेत्र तारे को। जब खींचेगा तो वो नेत्र तारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। साइज बड़ी होगी थोड़ा मोड़ा तो प्रकाश ज़्यादा अंदर जा पाएगा, जो भी थोड़ा मोड़ा होगा। उजरिया रात में चंदा मामा का प्रकाश आता है ना, हाँ, तो जो भी आएगा प्रकाश नेत्र के अंदर पहले जितना जा रहा था उसकी अपेक्षा थोड़ा मोड़ा जरूर ज़्यादा जाएगा। जैसे ही प्रकाश ज़्यादा अंदर जाएगा तो दिखने लगता है, हल्का हल्का दिखता है कि नहीं। तो जब प्रकाश बहुत अधिक चमकीला होता है तो आयरिस इसको दबा के क्या कर देता है, छोटा कर देता है, जिसके कारण कम मात्रा में प्रकाश नेत्र के भीतर प्रवेश कर पाता है। और जब प्रकाश बहुत मंद होता है, बहुत हल्का होता है, उजरिया रतिया मत, ठीक है ना जब बहुत हल्का होता है तो आयरिस इसको खींच के क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। और जैसे ही बड़ा करेगा तो अधिक मात्रा में प्रकाश नेत्र के अंदर जाता है और दिखने लगता है, ठीक है ना। तो समझ में आया आयरिस कैसे पुतली या नेत्र तारे को नियंत्रित करेगा, ठीक है। जब प्रकाश बहुत चमकीला होगा तो ये इसको चाप के छोटा करेगा, जिससे कम मात्रा में प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश कर पाए। और जब प्रकाश बहुत हल्का रहेगा तो ये इसको खींच के बड़ा करेगा, ठीक है ना, जिसके कारण नेत्र के अंदर अधिकतम प्रकाश प्रवेश कर पाए। तो क्या पता चला, जब प्रकाश बहुत क्या होता है, चमकीला होता है, तब आयरिस नेत्र तारे को क्या कर देता है, चाप के क्या लिखेंगे, दबा कर छोटा कर देता है। नेत्र तारे को दबाकर छोटा कर देता है।
जिससे नेत्र के भीतर क्या हो, नेत्र के, उसके बाद इधर नेत्र के भीतर कम मात्रा में प्रकाश प्रवेश करता है। और क्या हुआ था, जब प्रकाश क्या हो, कम चमकीला हो या मंद हो, हल्का हो, ठीक है ना। जब प्रकाश मंद होता है, बहुत मंद बोल सकते हो, तब क्या होता है, आयरिस नेत्र तारे को खींच कर क्या कर देता है, लगता है जगहिया कम पड़ जाएगी, अगवा लिख लेना, जिससे प्रकाश अधिक मात्रा में नेत्र के अंदर प्रवेश कर पाए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना कैसे लिखा हूँ, लिख लोगे तुम लोग। अब देखो मैं जब बता रहा था तो कितना छोटा लग रहा था, लिखा तो मुझे भर गया कि नहीं। तो कोई चीज़ समझ जाओगे तो लिखना रहेगा तो भर दोगे कॉपी वॉपी। आगे बढ़ो, आगे कौन है, आगे नेत्र लेंस बचा है। पहले नेत्र लेंस पढ़ो फिर पश्चिमाभि मांसपेशियां पढ़ना, इसी से रिलेटेड होता है। नेत्र लेंस किसे कहते हैं, ये आयरिस से लगा हुआ है कि नहीं, या बोल सकते हो आयरिस के पीछे, किसके पीछे, आयरिस के पीछे प्रोटीन का बना हुआ एक मुलायम पारदर्शी लेंस होता है। मुलायम मायावती वाला मत समझना, ठीक है ना, ये वो वाला प्लेन वाला मुलायम है, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे, आयरिस के पीछे प्रोटीन का बना हुआ मुलायम पारदर्शी द्विउत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस है ना, दो ठे उत्तल पृष्ठ है तो द्विउत्तल लेंस बोला जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला हूं मैं, आयरिस के पीछे प्रोटीन का बना मुलायम द्विउत्तल लेंस होता है, ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस का कार्य क्या है, अभी पिछमा लेंस के बारे में पढ़ के वो क्या कर रहा था, अब तक प्रतिबिंब बना रहा था कौन वस्तु के, और कोई भी वस्तु अगर तुमको सामने दिख रही है तो ये क्या करेगा, उसका प्रतिबिंब यारा बनाएगा, कहाँ बनाएगा, पता होगा तुम लोगों को, रेटिना बनाता है, ठीक है ना। तो नेत्र लेंस नेत्र के सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनाता है, ठीक है ना। स्वस्थ नेत्र होगा तभी, कौन रोग होगा नेत्र में तो नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, स्वस्थ नेत्र का नेत्र लेंस नेत्र के सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनाता है, ठीक है ना। या अगर एकदम शार्ट में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नेत्र के सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनाना, ठीक है ना। नेत्र लेंस का काम क्या है, नेत्र के सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनाना, नेत्र के सामने स्थित वस्तु का क्या बनाना, प्रतिबिंब बनाना। कोई दिक्कत नहीं ना है, कैसा बनाता है अभी मैं इधर खुद बताऊंगा, ठीक है। बस इसका काम क्या है, प्रतिबिंब बनाना, वो किस टाइप का बनेगा भाई यहीं आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी लिख सकते थे लेकिन मैं यहीं बता देता हूँ, ठीक है। तो अब यही बचा है, ये कांचा द्रव बचा है, रेटिना बचा है, पीत बिंदु बचा है और अंध बिंदु बचा है। अच्छा, ये जो निकल रहा है कुल, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश सिराएं। ये सब क्या है, इसको लिखना भूल गया था, प्रकाश सिराएं, या इसको द्विक तंत्रिकाएं भी बोल सकते हो, सिराएं कौन आई वाला ए रहेगा, हाँ बड़ी छोटका सा था है, अरे तनी मनी हिंदी आती है जी मुझे, सही है। अगर गलत भी है तो मैथ के स्टूडेंट हो, मान लो सही है।
इसके बारे में लिखना उखना नहीं रहता है, ठीक है ना, कुछ नहीं, परिभाषा भी नहीं लिखना है। बस इनका काम क्या है, जो रेटिना पे प्रतिबिंब प्राप्त होगा उसकी सूचना देना है मस्तिष्क को, ठीक है ना। कैसे देती हैं अभी मैं बताऊंगा, पहले रेटिना पढ़ो क्या है। रेटिना क्या चीज होती है, दृष्टि पटल। दूसर का नमवा समझ में आ गया होगा कि रेटिना नहीं होगी तो हमारी दृष्टि सही नहीं होगी, मतलब देखने की क्षमता गड़बड़ाएगी जरूर, ठीक है ना। नंबर में लिखा है ना दृष्टि पटल। तो दृष्टि पटल का काम क्या है, नेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब इसी पे बनता है, ठीक है ना। ऐसे बोल सकते हो कि रेटिना जो होता है वो रक्तक पटल के नीचे नेत्र के सबसे भीतर होती है। नेत्र के सबसे अंदर पटल है कि नहीं, रेटिना है कि नहीं। तो बोलोगे नेत्र के सबसे भीतर रक्तक पटल के नीचे दृष्टि तंत्रिकाओं की बनी हुई एक परत होती है जिसे क्या बोलते हैं, रेटिना या दृष्टि पटल। यह प्रकाश सुग्राही होती है, मतलब प्रकाश जो नेत्र लेंस से अपवर्तित होके आएगा, ठीक है ना, ये उसको ग्रहण करेगी। प्रकाश सुग्राही होती है, मतलब इस पे उसी के कारण प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये क्या होगा, यहाँ से अपवर्तित होके आके यहीं पे प्रकाश की किरणें मिलेंगी तभी ना प्रतिबिंब प्राप्त होगा, होगा कि नहीं। तो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद कहाँ आके मिलती हैं, रेटिना पे। अगर रेटिना पे नहीं मिलेंगी, आगे पीछे मिलेंगी तो प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा। और रेटिना पे ही अगर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तभी तुम देख सकते हो, नहीं तो नहीं देख सकते। समझ में आई बात। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जो नेत्र के सामने वस्तु स्थित है, उसका प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाए या रेटिना के बाद बन जाए तो वस्तु दिखाई नहीं देगी, तब धुंधली दिखाई देने लगती है या एकदम दिखाई नहीं देती है। समझ में आई बात। तो क्या बोलोगे, नेत्र के सबसे भीतर रक्तक पटल के नीचे दृष्टि तंत्रिकाओं की, ये दृष्टि तंत्रिकाओं की बनी होती है, ठीक है ना, दृष्टि तंत्रिकाओं की बनी हुई एक परत होती है जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। यह प्रकाश सुग्राही होती है, ठीक है ना। रेटिना पर ही नेत्र के सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिसकी प्रकृति होती है वास्तविक और उल्टा, ठीक है ना। और उस प्रतिबिंब बनने की सूचना को प्रकाश सिराओं द्वारा मस्तिष्क को भेजा जाता है और मस्तिष्क अनुभव के आधार पर वस्तु को सीधा दिखाई दे, नेत्र को वस्तु क्या होती है, सीधा दिखाई देने लगती है। प्रतिबिंब बनने की सूचना प्रकाश सिराओं द्वारा मस्तिष्क को दी जाती है। मस्तिष्क का अनुभव के आधार पर, ठीक है ना, मस्तिष्क का अनुभव के आधार पर वस्तु को सीधा दिखा देता है। समझ में आई बात। और आँख से वस्तु हमको क्या दिखाई देने लगती है, सीधे। अगर उल्टा प्रतिबिंब बना तो वस्तु सीधा दिखाई देगी और सीधा बना तो वस्तु उल्टा दिखाई देगी। तो इसके बारे में क्या लिखोगे, इतना तो अपने से लिखोगे कि नेत्र के सबसे भीतर रक्तक पटल से लगी हुई एक परत होती है जिसे दृष्टि तंत्रिकाओं की बनी हुई एक परत होती है जिसे क्या कहते हैं, दृष्टि पटल। यह प्रकाश सुग्राही होती है, क्या होती है, प्रकाश सुग्राही होती है। इसी पर नेत्र के सामने स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है। और क्या होता है, प्रतिबिंब बनने की सूचना प्रकाश सिराओं द्वारा मस्तिष्क को दी जाती है, ठीक है ना, तथा प्रतिबिंब बनने की सूचना प्रकाश सिराओं द्वारा किसको दी जाती है, मस्तिष्क को दी जाती है। और मस्तिष्क के अनुभव के आधार पे हमको वस्तु कैसी दिखाई देती है, मस्तिष्क के अनुभव के आधार पर
आधार पर वस्तु सीधी दिखाई देती है। बोलो कोई दिक्कत? पूरा समझ में आया? बस दो ये टौरा और बचे हैं और एकदम लुल रहे हो दोनों, ये दो और कुछ नहीं बचा है। वो काचा ऑब्जर्व जैसे उसको बताया कि आयरिस और नेदरलैंड्स के कार्निया और नेदरलैंड्स के मध्य नमकीन द्रव भरा होता है, उसी तरह ये नमकीन नहीं होता, ये कभी कोई टेस्ट नहीं कर पाया है। ठीक है ना? जानवर वानवर का टेस्ट किए होगे तुम लोग, लेकिन इंसान का नहीं किए होगे अभी तक, क्योंकि ये बाहर ही नहीं आता है, रोते होते आ जाता है, लेकिन ये नहीं आता है। जो लोग इंसानों को खाते होंगे वो सब टेस्ट किए होंगे। क्या बोलोगे? रेटिना, रेटिना है ना, रेटिना और नेत्र लेंस के मध्य, नेत्र लेंस के बाद और रेटिना से पहले, तो रेटिना और नेत्र लेंस के मध्य एक द्रव भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव। इसका भी अपवर्तनांक 1.44 होता है लगभग, और इसका भी अपवर्तनांक 1.44 ही होता है लगभग। ठीक है ना? दोनों का अपवर्तनांक सेम होता है। ठीक है? अब यहाँ तक ये समझ में आया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें इतना नहीं लिखना है, ये बहुत सिंपल है। पीत बिंदु है, ये रेटिना के मध्य में होता है, और टाइमिंग सही है, पीले रंग का चाक भी है, तो पीले रंग का ये होता भी है। ठीक है ना? पीत बिंदु कैसा होता है? पीले रंग। तो बोलोगे रेटिना के मध्य, रेटिना के मध्य एक पीले रंग का बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं? पीत बिंदु। यहाँ पे प्रकाश की सुग्राह्यता, रेटिना पे स्थित है ना, रेटिना कैसा है? प्रकाश सुग्राह्य। तो यहाँ पे प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश की सुग्राह्यता यहाँ सबसे अधिक है, तो अगर यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है तो व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है ना? जिस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा उसको वो वस्तु एकदम स्पष्ट दिखाई देगी। अंध बिंदु क्या चीज़ है? अंध बिंदु नमूद पता चल गया, अंधा हो जाएगा। ठीक है? तो अंध बिंदु पहले तो कहाँ होता है ये बताओगे? तो ये जो दृष्टि नाड़ियाँ आ रही हैं, रेटिना किसकी बनी है? दृष्टि नाड़ियों की ना। तो दृष्टि नाड़ियाँ जिस बिंदु को छेद कर मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? अंध बिंदु। यहाँ पे प्रकाश की सुग्राह्यता लगभग 0 होती है, जिसके कारण यहाँ पे बना हुआ प्रतिबिंब, यहाँ पे अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो व्यक्ति को वह वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। समझ में आई बात? इस पे प्रकाश की सुग्राह्यता क्या होती है? प्रकाश की सुग्राह्यता अधिक होती है। यहाँ पे प्रकाश की सुग्राह्यता क्या है? सबसे अधिक है, और यहाँ पे प्रकाश की सुग्राह्यता क्या होगी? कम होगी। लगभग क्या होती है? लगभग 0 होती है। ठीक है ना? यहाँ पे प्रकाश की सुग्राह्यता लगभग 0 होती है, जिसके कारण यहाँ पे अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो व्यक्ति को वो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो समझ में आया? पूरा मानव नेत्र खत्म। अच्छा, पश्चिमाभी मांसपेशियां तो बचा हुआ है, देखो ऊपर जगह भी बची हुई है। पश्चिमाभी मांसपेशियां कहाँ है? देखो नेत्र लेंस पकड़ के रखी है कि नहीं? तो नेत्र लेंस जिनके सहारे अपने स्थान पे टिका होता है उसे क्या कहते हैं? पश्चिमाभी मांसपेशियां। देख के समझ में आ रहा है ना कि इसको पकड़ के रखा है? तो नेत्र लेंस अपने स्थान पर जिनके सहारे टिका होता है उन्हें क्या कहते हैं? पश्चिमाभी मांसपेशियां। अब तुम लोग जानते हो ये उत्तल लेंस है, इसका काम क्या होता है? काम भी बहुत निक इसका है। ठीक है ना? तुम लोग ये जो नेत्र लेंस देख रहे हो ये उत्तल लेंस है कि नहीं? और उत्तल लेंस के बारे में पढ़े हो प्रतिबिंब की स्थितियाँ, अभी पीछे पढ़ के आए हो, कुल 6 स्थितियाँ आई थी। जब वस्तु अनंत पे स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। जैसे जैसे लेंस के पास लेके आ रहे थे वस्तु को, उसकी प्रकृति चेंज होती जा रही थी। उल्टा तो 4 स्थितियों में बना था, एक बार अनंत पे गया था और लास्ट में तो आभासी बन गया था, सीधा बन गया था। तो ये भी तो ऐसा कर सकता है, अलग अलग स्थितियों पे अलग अलग प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन इसमें हमेशा कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है?
वास्तविक और उल्टा। तो कहोगे अगर बहुत पास आ गए तो जब आभासी बनता है तो सीधा भी बन जाता है, तो वो वाली स्थिति भी इसमें हो सकती है। तो लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या परिवर्तित होती रहती है। वक्रता त्रिज्या परिवर्तित होगी तो फोकस दूरी भी बदलेगी कि नहीं। तो फोकस दूरी इसकी कैसे, या वक्रता त्रिज्या कैसे, फोकस दूरी पे ही बात करते हैं क्योंकि उसी के सारे प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। वक्रता केंद्र से कोई मतलब ही नहीं रहता, बाद में तो हटा भी देते हैं, 2f1 2f2 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो पश्चिमाभी मांसपेशियां क्या करती हैं, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बोलो या फोकस दूरी बोलो, फोकस दूरी को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। कैसे नियंत्रित करती हैं, जब वस्तु बहुत दूर स्थित होगी, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर मुझको यहाँ से इसको देखना है तो मैं आराम से देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे जैसे ये दूर जाएगा मुझे आंख बड़ी करके देखनी पड़ेगी कि नहीं। तो जब मैं आंख बड़ी करूँगा तो ये पश्चिमाभी मांसपेशियाँ इस नेत्र लेंस को क्या करेंगी, खींचेंगी। तो इसका ये जो गोलैया देख रहे हो ये बढ़ेगी, मतलब ये बढ़ेगी नहीं घटेगी बोल सकते हो, गोलैया घटेगी, नेत्र लेंसवा का लंबैया बढ़ेगी, द्वारक बढ़ेगा इसका। ये जो द्वारक होता है बीच वाला, ये क्या होगा, तो जब इसकी ये वाली लंबाई बढ़ेगी तो फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और जब ऐसे पास में देखना है तो मैं नॉर्मल ऐसे देख रहा हूँ कि नहीं, मुझे आँख पे कोई प्रेशर देना पड़ रहा है नहीं ना। तो इस समय क्या है, जब ये तान रही थी पश्चिमाभी मांसपेशियाँ तो इसकी फोकस दूरी बढ़ रही थी, लेकिन जब मैं नॉर्मल देखूंगा तो ये अपने स्थान पे टिका रहेगा, या फिर आंख बंद करके हल्का देखूंगा तो इसको दबा के छोटा करेगा कि नहीं। तो जब दबाएगा इसको तो ये ज़्यादा गोली होगा, तो वक्रता त्रिज्या कम होगी तो फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आई बात। तो पश्चिमाभी मांसपेशियों का काम क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को क्या करना, नियंत्रित करना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कैसे नियंत्रित करता है समझा दिया, जगह भी नहीं है, लिखूंगा भी नहीं, अपने से लिख लेना, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना, अब इतना बना के लिखो फिर आगे पढ़ाएंगे। अब नेत्र दोष चलेगा, इसके बाद फिर खत्म हो जाएगा, आधा चैप्टर खत्म।